अब आते हैं अपन एक एक डेटा टाइप पे, ठीक है। जैसा मैंने कहा स्टार्ट करते हैं बेसिक डेटा टाइप से, फिर जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा पाइथन की एडवांस डेटा टाइप एक्सप्लोर करते जाएंगे। अब पाइथन में सबसे पहली बेसिक डेटा टाइप है इंटीजर डेटा टाइप, ओके। अगर आप नोटिस करें तो पाइथन में न्यूमेरिक टाइप के अंदर आप तीन तरह के नंबर्स रख सकते हैं। पाइथन में न्यूमेरिक टाइप के अंदर आप तीन तरह के नंबर रख सकते हैं, इंटीजर्स, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर फ्लोट तो आपने देखा होगा नॉर्मली हर लैंग्वेज देती है, बट कॉम्प्लेक्स का सपोर्ट हर लैंग्वेज के पास नहीं है। बट आपने अगर फर्स्ट लेक्चर मिस ना कराओ तो बताइए पाइथन जिन्होंने बनाई मिस्टर गीडो वैन रॉसन, वो क्या है प्रोफेशनली, प्रोफेशन वाइज वो कौन है? ही इज अ मैथमेटिशियन, ही इज अ मैथमेटिशियन। तो आपने देखा होगा पाइथन का उन्होंने डेवलपमेंट भी नीदरलैंड के सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड रिसर्च में करा था, क्योंकि वो मैथ्स में पीएचडी है, क्योंकि वो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं। तो पाइथन में आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो मैथ्स से इंस्पायर्ड है। अब मैथ्स में साइंटिफिक कैलकुलेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत यूज होते हैं। पाइथन भी क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज होने वाली लैंग्वेज है, तो इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी एक डेटा टाइप हमें दे रखी है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स। अगर आप सी जानते हो तो वहां ये डेटा टाइप नहीं होती है, जावा जानते हो वहां भी नहीं होती है, खुद बनाइए या किसी और की लाइब्रेरी यूज कीजिए। बट पाइथन जो आपने अपने सिस्टम में डाउनलोड करी है वो इंट और फ्लोट तो अपने साथ लाती ही है, साथ में कॉम्प्लेक्स नाम की डेटा टाइप भी लाती है। और कॉम्प्लेक्स याद है, याद है आपको अपने स्कूल डेज में पढ़ा होगा आपने, जिसके दो पार्ट होते थे, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। वो सेम कॉन्सेप्ट, आयोटा वाला कॉन्सेप्ट आपको पाइथन में भी मिलेगा विद कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। चलूं आगे, क्लियर हुआ? तो in the family of Python, the numeric family contains three kinds of numeric values, three kinds of numeric data type, int, float and complex. अब आते हैं पाइथन में इंटीजर्स पे, ठीक है। सबसे पहले न्यूमेरिक टाइप्स में फर्स्ट एग्जांपल को देखिए। पाइथन के अंदर अगर आपने ए के अंदर 10 डाला है और मैं आपसे पूछूं ये 10 क्या है, एज एक्सपेक्टेड दिस 10 इज एन इंटीजर, दिस 256 इज एन इंटीजर, दिस -4 इज एन इंटीजर। ऑल ऑफ देम इन पाइथन आर इंटीजर्स, चाहे नंबर नेगेटिव हो चाहे नंबर पॉजिटिव हो, अगर उसमें डॉट नहीं है यानी डेसिमल पॉइंट नहीं है तो पाइथन की नजरों में दैट विल बी एन इंटीजर। डिस्प्ले क्या होगा, प्रिंट करने पर स्क्रीन पे डिस्प्ले क्या होगा, वो ही होगा जो आपको नजर आ रहा है, ठीक। I'll get 10, I'll get 256 and I'll get -4। क्लियर? आगे बढ़ू। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाइथन में अगर आपसे कोई पूछेगा इंटीजर्स को कितनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पाइथन में इंटीजर को कितनी तरह से आप अपने प्रोग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपको जानकर अच्छा लगेगा अगर आप सीएस ब्रांच से हैं। पाइथन में इंटीजर्स को 4 तरह से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, और ये चारों तरीके अगर आप सीएस ब्रांच से हैं तो आपने कभी ना कभी सुने होंगे, ठीक। इनमें से पहला जो सबसे कॉमन है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, राइट। देन पाइथन आल्सो अलाउज अस टू रिप्रेजेंट वैल्यूज इन बाइनरी नंबर सिस्टम, रिप्रेजेंट वैल्यूज इन ऑक्टल नंबर सिस्टम एज वेल एज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा, ये बेस 10 क्यों बोलते हैं? Why we call decimal number system as base 10? क्यों कोई भी डेसिमल नंबर, डेसिमल मैथ्स वाला नहीं, कंप्यूटर साइंस वाला डेसिमल जिसे आप होल नंबर बुलाते हैं मैथ्स में, कोई भी होल नंबर अगर आप नोटिस करें तो वो 10 डिजिट के कॉम्बिनेशन से बनता है 0 to 9। दैट इज वाई बेस 10। ये बेस 2 क्यों है? क्योंकि कोई भी बाइनरी नंबर 2 डिजिट के कॉम्बिनेशन से बनता है, एक 0 एक 1। ये बेस 8 क्यों है? क्योंकि कोई भी ऑक्टल नंबर 8 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है 0 to 7। और ये बेस 16 क्यों है? क्योंकि कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर 0 to 9 के डिजिट से या ए से लेकर एफ तक के अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, जेड नहीं रजत, एफ, जेड तक नहीं जाते हेक्स में, यस, ए टू एफ। तो ए से लेकर एफ तक के अल्फाबेट्स के थ्रू आप हेक्स वैल्यूज को कर सकते हैं रिप्रेजेंट। तो अब आप ये गिने तो ये टोटल 16 वैल्यूज होंगी, 10 डिजिट हो गए 0 to 9, 6 अल्फाबेट हो गए ए टू एफ, ये 8 होंगे 0 to 7, ये 2 ही होंगे और ये 10 होंगे। दैट इज वाई द वर्ड बेस 10, बेस 2, बेस 8 एंड बेस 16। ओके, और बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्शन में रहता है? पाइथन में बाय डिफॉल्ट चारों में से एक्शन में डेसिमल नंबर सिस्टम रहता है।
बाकियों के लिए पाइथन को बोलना पड़ता है, कहना पड़ेगा आपको कि इस वैल्यू को बाइनरी मानो, इसको ऑक्टल की तरह देखो, इसको हेक्साडेसिमल की तरह देखो, बट डेसिमल के लिए कुछ कहना नहीं है। आपके बिना कहे पाइथन डेसिमल नंबर्स को आइडेंटिफाई कर लेती है। ठीक है, आप एक एक को करते हैं इन डेप्थ एक्सप्लोर। सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसा मैंने कहा, आपके कहे बगैर पाइथन समझ जाएगी कि जो आप न्यूमेरिक वैल्यूज प्रोग्राम में ले रहे हैं, 100, 200, -7, 29, कुछ भी जिसमें डिजिट हो और एक साइन हो, चाहे प्लस चाहे माइनस, वो पाइथन की नजरों में एक पॉजिटिव या नेगेटिव डेसिमल नंबर कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। जैसे ए में आपने 25 डाला तो पाइथन के लिए 25 इज डेसिमल नंबर सिस्टम वैल्यू। फाइन, इसमें कुछ खास है नहीं, ये तो होगा ही, हर नॉर्मल लैंग्वेज में भी आपने इसको देखा होगा। अब आते हैं पाइथन को ये कैसे बताएंगे कि हम जो वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो बाइनरी है। अब आप जरा वापस शेल पे आइए और मुझे बताइए, अगर मैंने पाइथन से कहा a इज इक्वल टू 10 या फॉर दैट मैटर 101, तो आप मानते हैं जो 101 है ये बाइनरी भी हो सकता है कि नहीं है? हो सकता है ना। बट पाइथन को कैसे पता चलेगा इसे बाइनरी मानना है कि इसे डेसिमल मानना है? तो पाइथन बाय डिफॉल्ट इसे डेसिमल ही मानकर चलती है। अगर आपको पाइथन को बताना है ट्रीट दिस नंबर एज बाइनरी, तो आपको इसके पहले प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, और वो प्रीफिक्स होता है 0 बी। 0 और बी, गौर करिएगा, ओ नहीं है, 0 और बी। तो अगर आपने 0B101 लिख दिया तो पाइथन विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि आप उसको ये कह रहे हैं ट्रीट 101 एज अ बाइनरी वैल्यू, नॉट एज एन इंटीजर। नाउ कैन यू टेल मी 101 किसका बाइनरी है? 101 किसका बाइनरी है? 5 का। वेरी गुड। तो जब आप ए को प्रिंट करेंगे आपको स्क्रीन पे मिलेगा 5। आया समझ में? क्लियर हुआ हाउ टू क्रिएट बाइनरी नंबर्स इन पाइथन? 0 क्यों? मतलब प्रीफिक्स है बेटा, पाइथन का सिंटेक्स है ये। पाइथन कैसे समझेगी नहीं तो? पाइथन का प्रीफिक्स है ये। अकेला बी पाइथन में स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा ना, तो 0B, दैट इज वाई 0B इज द प्रीफिक्स फॉर बाइनरी वैल्यू। वो सबके साथ है, ऑक्टल के लिए 0O है, हेक्साडेसिमल के लिए भी 0X है। क्लियर अमन? मेमोरी तो अभी भी उतनी है वैभव। अगर आप मेमोरी की बात कर रहे हैं तो चेक कीजिए, मेमोरी तो अभी भी 28 बाइट लग रही है। क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसे ही ये जो 0B है ये स्मॉल और कैपिटल दोनों हो सकता है। हिमांशु, उसके लिए सिंगल कोट लगाने होंगे। अगर 0B101 को एज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना है तो सिंगल कोट लगाए जाएंगे। अभी हिमांशु अगर मैं ए की टाइप पता करूं तो क्या आएगा बताओ? हिमांशु ए की टाइप क्या आएगी? वेरी गुड। और जो आप चाह रहे हो वो करना है तो ऐसे होगा। अब हिमांशु ए की टाइप क्या आएगी? str। ओके, गॉट इट। चलिए, तो मैं कह रहा था पाइथन में आपको अगर बाइनरी रिप्रेजेंट करना है तो नोटिस करिए, ऐसे तो कर ही सकते हैं 0B स्मॉल। पाइथन इवन अलाउज अस कि हम ये जो 0B है ये कैपिटल लेटर्स में दे दें, उसमें भी पाइथन को कोई शिकायत नहीं है। तो आई कैन राइट द सेम नंबर एज 0B101, दैट ऑल्सो विल डू द जॉब। और अभी भी अगर आप लिखेंगे प्रिंट ए, यू विल गेट टू सी 5। तो प्रीफिक्स स्मॉल बी भी अलाउड है और प्रीफिक्स कैपिटल बी भी अलाउड है। एम आई क्लियर? ठीक है। अब अगर आपने 0B प्रीफिक्स लगा दिया तो फिर पाइथन एक शर्त, एक कंडीशन डाल देगी कि इसके बाद जो आप पॉसिबल डिजिट्स लिखेंगे वो सिर्फ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन होने चाहिए। बस वही बोल रहा हूं मैं, वही बोल रहा हूं वैभव। अगर आपने 1 और 0 के अलावा कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया मान लीजिए 120, पाइथन विल गिव एरर। व्हाट काइंड ऑफ एरर? एक्सेप्शन के सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर चेक कीजिए, पाइथन क्लियरली आपको मैसेज देगी
कि जो आप बाइनरी वैल्यू ले रहे हैं गलत है, उस वैल्यू के अंदर 2 का आना। 2 इज नॉट अ वैलिड बाइनरी लिटरल। वैभव, डाउट सॉल्व हो गया आपका? तो जब भी प्रीफिक्स में 0b आएगा, आपके पास सिर्फ 2 ही पॉसिबल डिजिट्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से आप वैल्यू बना सकते हैं, एंड दैट इज 0 और 1। तो ये चलेगा अगर मैं 1 1 1 1 लिखूं? विल दिस वर्क? इफ आई से a इज इक्वल टू 0 1 b 1 1 1 1, चलेगा। पाइथन को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये किसका बाइनरी हो गया? 15 का। दिस इज बाइनरी वैल्यू ऑफ 15। तो जैसे मैं कहूंगा प्रिंट ए, आई विल गेट 15। फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात आपने नोटिस करी एक और बिहेवियर पाइथन का, आपसे वैल्यू बाइनरी में ले रही है, लेकिन जब आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम में दिखा रही है। डिड यू नोटिस दिस पॉइंट? पाइथन आपसे वैल्यू बाइनरी में ले रही है, पर जब आप डिस्प्ले करा रहे हैं तो वो दिखा रही है उसे डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसे कैसे बदलेंगे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी ये पाइथन की डिफॉल्ट नेचर है, याद रखिएगा, और हर जगह है। ऐसा नहीं है खाली शेल पे ही होगा, ऐसा स्क्रिप्ट के अंदर भी होगा। बाइनरी यूज कहां करते हैं? वेरी गुड निशान। बाइनरी यूज आप तब करेंगे जब आपको कोई कैलकुलेशंस फास्ट वे में करने हो। अगर आप चाहते हैं कोई कैलकुलेशन आप बेटर वे में कर पाए, फास्ट कर पाए, जहां बाइनरी डिजिट ज्यादा बेटर काम करेंगे, वहां आप इनको यूज कर सकते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल निशान, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मुझे चेक करना है नंबर इवन है कि ऑड है विदाउट यूजिंग मॉडुलो डिवीजन। पॉसिबल है? मुझे मॉडुलो डिवीजन ऑपरेटर नहीं लगाना और पता करना है नंबर इवन है कि ऑड है। कोई तरीका है? आप सोचिए, इसका जवाब बाइनरी के पास है। सोचिए ऑड नंबर्स की एक खास बात होगी, दिमाग लगाइए। अगर नंबर ऑड होगा तो उसका जो बाइनरी वैल्यू आएगी, उसकी जो एलएसबी होगी, फर्स्ट बिट, वो हमेशा 1 होगी। और अगर नंबर इवन है तो उसकी बाइनरी वैल्यू की फर्स्ट बिट हमेशा 0 होगी। श्रेया, 0 होगी, 0 होगी, 1 नहीं। राइट निशांत? तो इस तरीके के कैलकुलेशंस के लिए आप बाइनरी यूज कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर साइंस में चारों नंबर सिस्टम चलते हैं, तो पाइथन भी आपको चारों नंबर सिस्टम देती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। पाइथन के अंदर जब आप बाइनरी वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उन्हें नेगेटिव भी कर सकते हैं। पाइथन को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप प्रीफिक्स में फिर माइनस लगा देंगे। किसके पहले? 0b के पहले। तो गेस करिए क्या बन गया? -0b 101 क्या बन गया? वेरी गुड, दिस बिकम्स -5। तो आप जब डिस्प्ले करेंगे प्रिंट ए, तो पाइथन आपको वैल्यू प्रिंट करके देगी एज -5। ओके, क्लियर टू एवरीवन? तो बाइनरी के बारे में 4 बातें। नंबर 1, अगर नंबर को बाइनरी बनना है तो प्रीफिक्स में 0b आएगा। सब स्लाइड में कुछ लिखिएगा मत, बस सुनते चलिए। नंबर 2, पाइथन आपसे जब बाइनरी लेती है तो 1 और 0 के अलावा कोई और डिजिट नहीं लेती है। कुछ और देंगे तो पाइथन दे देगी सिंटेक्स एरर। नंबर 3, पाइथन में जब आप बाइनरी वैल्यूज लेते हैं तो आप इन वैल्यूज को नेगेटिव भी कर सकते हैं बाय पुटिंग अ माइनस साइन। नंबर 4, पाइथन लेती आपसे बाइनरी है, पर जब दिखाती है तो डेसिमल नंबर सिस्टम में दिखाती है। ये पाइथन की नेचर है, ये पाइथन की डिफॉल्ट आदत है। इसे बदला जा सकता है कुछ फंक्शंस की हेल्प से जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। एवरीवन क्लियर विद दिस? गॉट इट? चलिए, ये थी कहानी बाइनरी की। आप जैसे बाइनरी के लिए प्रीफिक्स 0b है, ये सारे ऑब्जर्वेशंस लिखे हुए हैं जो मैंने आपको भी पढ़ा है, आप देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ 1 2 3 डाला तो पाइथन विल गिव सिंटेक्स एरर। नेगेटिव यहां भी अलाउड है एंड ऑल दैट। अब गलत है, 0b के पहले अगर 1 आ गया मयंक तो ये नहीं एक्सेप्ट होगा। समझ आ रहा है? यस सौरभ, डेसिमल टू बाइनरी है।
अभी पढ़ेंगे, आज नहीं तो अगले लेक्चर में आप पहुंचेंगे पाइथन के कन्वर्जन फंक्शंस पे, और इन कन्वर्जन फंक्शंस की मदद से डेसिमल को बाइनरी बना सकते हैं। पाइथन के पास बिन नाम का फंक्शन अवेलेबल है, BIN, बिन। ओके सौरभ, गौरी नहीं लिख सकते, अगर आपने 0B प्रीफिक्स में डाल दिया है तो उसके पहले कुछ नहीं चलेगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड 20B और 2O0B, व्हाट इज दिस? प्रीफिक्स नहीं है मतलब प्रीफिक्स लगा दो तो डेसिमल बाइनरी बन जाए, तो प्रीफिक्स 0B है ना। तो गौरी इसको कैसे हैंडल करेगी पाइथन? आप जो कहना चाह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है पाइथन को क्या करना चाहिए? मतलब A इज इक्वल टू 20B लिख दूं मैं, और फिर 10010 लिख दूं? कैसे एक्सेप्ट होगा आप सोचिए। जब पाइथन कह रही है 0B प्रीफिक्स के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा, तो 2 कहां से आ जाएगा? ओके चलिए, तो मैं कह रहा था जैसे बाइनरी के लिए हमारे पास 0B है, ऐसे अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम लेते हैं तो ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए 0O है। कंफ्यूज मत होइएगा, दिखने में दोनों एक जैसे हैं, 0O, और यहां भी O कैपिटल स्मॉल दोनों चलेगा, कैपिटल ले लें चाहे स्मॉल ले लें। पाइथन समझ जाएगी कि जो आप नंबर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं दैट इज नंबर टू द बेस 8, दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो अगर आप मुझे पाइथन को बोलना है A को ऑक्टल मानो, तो मैं पाइथन से बोलूंगा A इज इक्वल टू 0O102। चलेगा ये 102? विल दिस वर्क? हाँ अमित, मैथ्स कर सकते हैं आप, इंटीजर और बाइनरी को ऐड कर सकते हैं। अमित, we can perform mathematical calculation on integer and binary, are you getting this? तो पहले अमित का डाउट मैं सॉल्व कर दूं, बाकी लोग भी देख लें। अमित हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्या होगा अगर हम करेंगे पाइथन में 20 प्लस सम बाइनरी वैल्यू, जैसे 101? यही पूछ रहे हैं अमित? राइट क्या होगा आप बताइए? 101 किसका बाइनरी है? 5 का। तो 5 और 20 ऐड हो जाएंगे, A को प्रिंट कीजिए, आंसर विल बी 25। रिजल्ट विल बी इन डेसिमल। यही तो प्रॉब्लम है शैला, यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। पाइथन लेगी आपसे बाइनरी, बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर सिस्टम में आंसर दिखाएगी। इवन अगर आप दो बाइनरीज को ऐड करेंगे ना, 0B101 प्लस 0B1010, ये क्या हो गया? जल्दी बताओ। 5 plus 10, 1010 is binary of 10, so we'll get 15। आपसे सब एक्सेप्ट करेगी, बाइनरी ऑक्टल सब करेगी, रिजल्ट दिखाते वक्त डेसिमल नंबर सिस्टम पे स्विच कर जाएगी। ठीक है, और अगर आपको लगता है सर मुझे तो बाइनरी में ही रिजल्ट देखना है, तो मैंने कहा उसका फंक्शन है हमारे पास, वो हम यूज करेंगे। ये डिफॉल्ट बोल रहा हूं मैं, बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं, ये डिफॉल्ट नेचर है पाइथन की। चलूं आगे, डाउट सॉल्व। सो जैसा मैंने कहा, अब आपको अगर ऑक्टल बनाना है ए को, तो आप पाइथन से बोलेंगे 0O101। अब ये ऑक्टल का 101 बन गया, जैसे आप डिस्प्ले करेंगे तो आंसर किस में आएगा, बाइनरी में क्या ऑक्टल में? वेरी गुड, ना बाइनरी में ना ऑक्टल में, आंसर अभी भी आएगा डेसिमल में। तो 101 इन ऑक्टल बिकम्स 65 इन डेसिमल। ठीक है, यहां भी गौर करिए, 0O में O अपर और लोअर दोनों में अलाउड है, ये मैंने अपर O लगा दिया, स्टिल आउटपुट विल बी सेम। लेकिन जैसा आप गेस कर सकते हैं, अगर आपने 10O प्रीफिक्स में लगाया है
तो 0 से 7 के अलावा कुछ भी अलाउड नहीं होगा। तो ये चलेगा 1 2 3 4। इज दिस वैलिड ऑक्टल नंबर? यस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये नहीं चलेगा अगर आपने कहा 1 2 3 9। दिस विल श्योरली गिव एक्सेप्शन एरर। वेरी गुड, सिंटेक्स एरर। और क्लियरली पाइथन आपको मैसेज देगी इनवैलिड डिजिट 9 इन ऑक्टल लिटरल। गेटिंग दिस? ठीक है। यहां भी अगर आपने माइनस लगा दिया नंबर के पहले, -0 0 1 2 3 4, Python will understand you are trying to represent an octal number as a negative value. प्रिंट करने पर इसी वैल्यू का आपको नेगेटिव आउटपुट दिख जाएगा, विच इज -668। क्लियर? समझ आ रहा है? गुड। देन कम्स हेक्साडेसिमल। अब अगर पाइथन में आपको बोल रहा है ट्रीट दिस वैल्यू एज हेक्स वैल्यू, तो आप प्रीफिक्स में लगाएंगे 0x। और हेक्स की जरूरत पाइथन में कब पड़ेगी आपको? ध्यान से सुनिएगा, आपको पाइथन में हेक्स की जरूरत कलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पड़ेगी। आई रिपीट, आपको पाइथन में हेक्स की जरूरत कलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पड़ेगी। जब आप पाइथन में आगे चलकर जीयूआई प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो आप अपने कोड के अंदर कलर्स यूज करना चाहेंगे आउटपुट में। और जब आपको आउटपुट में कलर यूज करना है तो पाइथन रेड ग्रीन ब्लू नहीं समझती है। पाइथन रेड ग्रीन ब्लू नहीं समझती है, उसकी जगह उनका हेक्साडेसिमल वर्जन पाइथन को चाहिए, और वहां आपके काम आएंगी हेक्स वैल्यूज। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हेक्स वैल्यूज का यूज कहां है? कलर्स रिप्रेजेंट करने के लिए है। यस, पाइथन हेक्स कलर कोड समझती है। पाइथन को इंटीजर में कलर समझ में नहीं आता, बाइनरी में समझ में नहीं आता, स्ट्रिंग में समझ में नहीं आता। पाइथन को कलर तभी समझ में आता है जब वो हेक्स फॉर्म में लिखा जाए। और अभी मत सोचिएगा हेक्स फॉर्म में कलर कैसे लिखते हैं, वो हम जीयूआई में सीखेंगे। ओके, शैल आई प्रोसीड? राइट। अब आपने अगर कहा 0xa, क्या बन गया ये? बिल्कुल सही गजेंद्र, ये क्या बन गया? 0xa क्या बन गया? दिस बिकम्स हेक्साडेसिमल वैल्यू फॉर 10। अब आपने अगर a को प्रिंट करा, आउटपुट विल बी 10, राइट? सो विल दिस वर्क? 0xabba वैलिड है ये? बिल्कुल वैलिड है। प्रिंट कीजिए, आपको मिल जाएगा 43962, जो इस हेक्स वैल्यू का इंटीजर रिप्रेजेंटेशन है। आएगा वैभव, आगे आएगा, बताऊंगा। इसके लिए बहुत सारे कलर पैलेट्स हैं हमारे पास, कलर पैलेट से पता चलेगा। बाकी आप अपने कोड के अंदर भी कुछ कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कलर की अपनी मैथ्स होती है, जैसे आस्की नंबर सिस्टम्स की एक रेंज होती है, ऐसे कलर्स की भी एक रेंज होती है। वो रेंज समझ लेंगे तो पता लग जाएगा कलर कौन सा आएगा। हाँ मयंक, बैकअप मिल जाएगा, आज का वीडियो भी पोस्ट हो जाएगा ग्रुप पे। जब तक आपका बैच सेटल डाउन नहीं होता है ना, तब तक रोज वीडियोस पोस्ट हो जाएंगे। एक बार बैच सेटल डाउन हो जाएगा फिर पोस्ट होना बंद हो जाएंगे, फिर आपको ऑन रिक्वेस्ट मिल पाएंगे। फिर आप परमजीत सर से बात कर लीजिएगा तो वो देंगे। ठीक है, आगे बढ़ूं? आया समझ में? हेक्स में भी याद रखिएगा शर्त क्या है, आप जो अल्फाबेट्स यूज करेंगे वो कैपिटल स्मॉल दोनों हो सकते हैं, अलाउड है, लेकिन ए से एफ के अलावा कुछ नहीं हो सकते। ए से एफ के अलावा कुछ नहीं हो सकते, राइट? तो ये चलेगा। बियर, विल दिस वर्क? नहीं, कारण आर के साथ प्रॉब्लम है। बी डबल ई तक तो ठीक है, बट लेटर आर इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, ये चलेगा। फेस नहीं चलेगा, फेस गलत है हेक्साडेसिमल में। बिल्कुल चलेगा, प्रिंट करिए, आपको इसकी इंटीजर वैल्यू दिख जाएगी, राइट? और ये भी चलेगा, a इज इक्वल टू जस्ट फेस। नहीं चलेगा, क्या होगा?
क्या होगा? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बार बार पढ़ाया मैंने आपको। नेम एरर। अब पाइथन क्या सोच रही है बताइए? पाइथन सोच रही है फेस नाम का आपने कोई वेरिएबल बनाया है। पाइथन फेस नाम का वेरिएबल ढूंढने जा रही है। उसे फेस नाम का कोई वेरिएबल मिलेगा नहीं। और मैंने आपको क्या कहा, 2 बार बता चुका हूं, जब भी पाइथन कुछ ढूंढेगी और उसे नहीं मिलेगा तो पाइथन बोलती है नेम एरर। समझ आ रही है मेरी बात? सो दिस विल गिव नेम एरर। और ये एरर है कि एक्सेप्शन है? ये एरर है कि एक्सेप्शन है? ये एक्सेप्शन है, एरर नहीं है। दिस इज एन एक्सेप्शन। ओके, चलिए। देन लास्ट पॉइंट, आप हेक्साडेसिमल वैल्यूज में भी नेगेटिव रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहां 0A लिखा हुआ है, 0XA, इसे आप माइनस कर सकते हैं। दिस विल बिकम -10। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? समझ पा रहे हैं? ये है पाइथन का स्टाइल टू रिप्रेजेंट नंबर सिस्टम इन 4 नंबर सिस्टम या न्यूमेरिक वैल्यूज इन 4 नंबर सिस्टम: इंटीजर, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल।